हेलो एवरीवन, वेलकम टू कामयाबी इन्फिनिटी। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडिसेस, जिसको हिंदी में घातांक कहते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और क्लास 9 और 10 में भी पूछे जाते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके जो एक इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंडिसेस, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। तो पहला रूल है, अगर a टू द पावर m दिया हो और a टू द पावर n, तो उसको हम लोग, अगर बेस सेम है, a है, तो उसके साथ हम लोग जो ऊपर पावर है उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस 2 जो होगा 2 टू द पावर 5। ठीक है, अगला समझते हैं। अगला जो रूल है वो लिखा हुआ है a टू द पावर m इंटू, ब्रैकेट में है ये, इंटू n, पावर n लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n। जैसे अगर 2 टू द पावर 3 लिखा है ब्रैकेट में और उसके बाद जो n जहाँ पे लिखा हुआ है पावर में, यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6, 3 टू ज़ा 6। अगला समझते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए दो बेस है, अलग अलग डिफरेंट बेस, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो उसको हम लोग, अगर उसका बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों बेस को एक साथ लिख सकते हैं ब्रैकेट में और उसका पावर को कॉमन ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर लिखा हो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, तो बेस सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 टू ज़ा 6, 6 टू द पावर 3। ठीक है, सेम अगर नीचे अगर देखें हम लोग, a बाई बी डिवाइड में लिखा हुआ है a बाई बी पावर m, तो उसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा हो 2 बाई 3 पावर 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 बाई 3 टू द पावर 3। ठीक है, अगर बेस सेम है, अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n लिखा हो, तो हम लोग अगर बेस को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस करते हैं। जैसे इस पे ध्यान दीजिएगा, ये पहला वाला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर लिखा है, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो बेस जो है सेम है अगर, तो उसका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा m प्लस n। और वही अगर डिवाइड में लिखा हुआ है, बेस सेम है a और पावर जो है m, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n लिखा हो, तो जो पावर है वो माइनस हो जाता है, m माइनस n। जैसे कि अगर 2 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर 2 लिखा हो, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 माइनस 2, जो कि हो जाएगा 2 टू द पावर 1। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं जो फोर्थ वाला है, क्योंकि इसका जो बेस है वो डिफरेंट है। अगर बेस सेम होता तो ये जो लिखा हुआ है ये फिर हम लोग m माइनस n लिख सकते थे, लेकिन यहाँ बेस डिफरेंट है, यहाँ जो बेस है यहाँ सेम है। अगला देख लेते हैं रूल को। अगर a टू द पावर माइनस n लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे कि a बाई 1 बाई a लिखेंगे, तो उसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अगर लिखा हो 2 टू द पावर माइनस 2, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं 1 बाई 2 टू द पावर 2, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसका पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। जो पावर नेगेटिव में है, अगर 1 बाई a करके लिखते हैं तो पावर पॉजिटिव में हो जाता है। अगला वाला इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। a टू द पावर n अगर लिखा हो, दैट इज इक्वल टू b टू द पावर n, प्रोवाइडेड n जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये ज़ीरो रहेगा तो a टू द पावर n जो है और इज इक्वल टू b टू द पावर n है मान लीजिए, और n अगर ज़ीरो है, अगर n ज़ीरो है तो a टू द पावर 0 जो होता है वो ये 1 हो जाएगा, और b टू द पावर n जो है वो 0 अगर हो गया तो ये 1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन है, अगर n इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो होगा क्या यहाँ पे, मान लीजिए दिया हुआ है 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू x टू द पावर 2, तो यहाँ पावर सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3। यही ये बताने की कोशिश कर रहा है। और अगर यहाँ पे a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n लिखा है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। जैसे अगर 3 टू द पावर 2 लिखा है इज इक्वल टू 3 टू द पावर x लिखा है, अगर बेस सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। आई होप आप लोग को ये रूल समझ में आया होगा।
अब हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें इस रूल को अप्लाई करेंगे तो आप लोग को और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 टू द पावर 1/3 इंटू 27 टू द पावर -1/2 डिवाइड में है 3 टू द पावर 1/6 इंटू 3 टू द पावर 2/3। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू 3 का क्यूब इंटू -1/2। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, -1/6 और इंटू ऊपर ले जाएंगे तो 2/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में चला गया। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, यानी कि 2/3 इंटू 3 टू द पावर -3/2 इंटू 3 टू द पावर -1/6 इंटू 3 टू द पावर 2/3। तो सबका जो बेस है वो सेम है, तो हम लोग जो है इसका पावर को ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग उसका पावर को पहले ऐड कर लेते हैं। 3 को रखेंगे ऊपर, ये हो जाएगा 6, तो 3 इंटू 2 4 -2 3 से होगा तो -9 होगा, -1 होगा, +4 होगा। तो 4 और 4 8 और -10, तो क्या हो जाएगा, ये -2/6, यानी कि 3 टू द पावर -1/3 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो 3 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है 256, पावर में ब्रैकेट दिया हुआ है 4 टू द पावर -3/2। तो कैसे करेंगे इसको, तो 256 यहाँ लिख देंगे, -2 का स्क्वायर इंटू -3/2, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 256 माइनस 2 टू द पावर -3। तो क्या हो जाएगा, ये 256 माइनस 1/8। 256 क्या होता है, 2 टू द पावर 8 होता है, मल्टीप्लाई -1/8 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 टू द पावर -1, तो क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 1, जो कि 1/2 होता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। 3 क्यूब रूट 40 लिखा हुआ है, तो क्या होगा क्यूब रूट 40 को लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू 5, 64 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हो गया। ये 64 क्या होता है, 2 टू द पावर 6 पावर 1/3। 5 का जो क्यूब रूट है इसको 1/3 लिख सकते हैं। सब में 5 टू द पावर 1/3 कॉमन है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3, क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे, माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1, कितना होगा 6 माइनस 16 माइनस 1, कितना हो जाएगा -11 क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे अभी ऊपर, हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n अगर दिया हो, अगर बेस सेम है तो हम लोग उसको माइनस में लिख सकते हैं, m माइनस n पावर को ऊपर ले जाकर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टी हमने समझा था अभी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग m माइनस n, इसको लिख सकते हैं n माइनस l,
तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अगर बेस सेम हो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा, एक्स टू द पावर 0 जो कि 1 होता है। इसको हम लोग ट्राई करते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू बी टू द पावर 2x, b इज इक्वल टू c टू द पावर 2y एंड c इज इक्वल टू a टू द पावर 2z, प्रूव करना है हम लोग को कि x y z 1/8 होता है। चलिए ट्राई करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, a टू द पावर 2z। अब a की वैल्यू क्या है, b टू द पावर 2x, तो हम लोग इसको पुटअप करते हैं, b टू द पावर 2x इंटू 2z, तो क्या हो जाएगा, b 4xz। b इज इक्वल टू c टू द पावर 2y, तो इसको पुटअप कर देते हैं हम लोग, b की जगह c टू द पावर 2y 4xz, तो क्या हो जाएगा, 8xyz पावर में हो जाएगा। c इज इक्वल टू, ये जो c है, c इज इक्वल टू c टू द पावर 8xyz। ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो सकता है। अगर बेस सेम है, अगर बेस यहाँ सेम है तो a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n है, तो m इज इक्वल टू n हो सकता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1 इज इक्वल टू 8xyz, तो 1/8 हो जाएगा xyz। यही हम लोग को यहाँ प्रूफ करना था। कल हम लोग और भी अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो हमने पढ़ाया है आपको और जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, और जो रूल्स हमने बताया है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ताकि जो हम लोग कल और क्वेश्चन डिस्कस करें वो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।